हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना और उसके हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे। केवल यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, फिर उसकी इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाएंगे। तो हमने बहुत ही साधारण से वाक्य लिए हैं, हम इनको कराने की कोशिश करते हैं। तो फिर देख लीजिएगा बार पहचान क्या थी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, विहित प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। और उनके अनुवाद करने के लिए बताया था हमने कि अगर सिंगल सब्जेक्ट है जैसे सोनम, तो एक ही लड़की तो है सोनम, सोनम स्कूल जाती है, तो एक लड़की स्कूल जाती है। तब क्या करेंगे, जो वर्ब होती है जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब आप सीखेंगे, यहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। सोनम स्कूल जाती है, तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। अगर सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट जिन्हें बोलते हैं, एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट, बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सोनम स्कूल जाती है, इसका मतलब ये वाक्य पढ़ के ही हमको पता चल रहा है कि लड़की एक है और ती है लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसके अनुवाद करने के नियम क्या होते हैं, हम पहले जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका नाम लिखते हैं सोनम, उसके बाद वर्ब जो होती है वो वर्ब लिखी जाती है और अदर वर्ड उसके बाद आ जाते हैं। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो रूल होता है हिंदी से इंग्लिश बनाने का, वो ये होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब और फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर दूसरे वर्ड हैं तो अदर वर्ड इधर आ जाते, फिर अन्य शब्द। तो ये इसका फार्मूला जो हमको याद रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अभी आपके सब्जेक्ट या वर्ब तक ही होंगे और ऑब्जेक्ट ही आ पाएगा, इससे ज़्यादा लंबे सेंटेंस नहीं है। तो देखिए सोनम जाती है, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो और आने की होती है कम, तो गो लिखेंगे पहले हम। लेकिन हमें ये कहा था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही कही जाती है, सेकंड फॉर्म होती है बेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो, बेंट, गॉन और चौथी फॉर्म हो जाएगी गोइंग, गोइंग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, तो गोज इसमें ई एस लगता है। हो गया हिंदी से इंग्लिश में सोनम गोज। अब केवल हमने लिखा सोनम जाती है, अगर हम ये लिख देते सोनम स्कूल जाती है तो हो जाता सोनम गोज टू स्कूल। ठीक, देखिएगा मदन खेलता है। अब देखो मदन से नाम से हमको पता चल रहा है कि एक सिंगल लड़का है जिसका नाम है मदन, तो हमको पहले वो ही लिखना है मदन। अब करता क्या है, खेलता है, तो खेलने का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं प्ले। देखिएगा PLAY। अब एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो हमको ये देखना है जो काम करने वाला व्यक्ति था, सब्जेक्ट था, वो सिंगुलर था यानी मदन। अब इसमें एस या एस लगाएंगे तो इसमें लगेगा केवल एस। ये भी हम आपको बता दें कब एस लगता है, कब एस लगता है। कुछ होते हैं एस लगता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस लगता है। तो ये हो गया हमारा मदन प्लेस। अब आगे खेल का नाम भी लिखा होता है, जैसे मदन क्रिकेट खेलता, तो ये हो जाता मदन प्लेस क्रिकेट, तो वो नाम नहीं लिया गया, केवल इतना ही है मदन प्लेस। ठीक, आगे देखिएगा, देखते हैं लिखा हुआ लड़की पढ़ती है। लड़की से हमको नाम से ही पता चल रहा है कि काम करने वाला व्यक्ति सिंगल है, यानी एक लड़की है, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे गर्ल। अब पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, हम रीड लिख देंगे। अब देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक ही लड़की तो पढ़ने वाली है, तो इसमें एस या ई एस लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे एस, रीड्स। अगर यहाँ लिखा होता लड़कियाँ पढ़ती हैं तो हम केवल ये लिखते द गर्ल्स, TH और लगा दीजिएगा द गर्ल रीड्स। बहुत सी लड़कियाँ होती तो मैं यहाँ पर ये लिखता द गर्ल्स रीड, एस नहीं लगाता। अब आगे और कुछ अगर इनके करने के बारे में कहा गया होता है, जैसे लड़की किताब पढ़ती है तो हम ये लिखते द गर्ल रीड्स बुक। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही है इस टेंस में। अगला है लड़का सोता है। नाम से पता चल रहा है कि जो सो रहे हैं वो कितने लोग हैं, सिंगल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो द बॉय, अब द क्यों आ जाता है ये भी आपको बता दिया जाएगा, तो दा के लिए चक्र में नहीं पड़े, ये दा क्या, दा एक ऐसा शब्द होता है जो कुछ नामों के आगे आता है।
उसकी हम सेपरेट एक क्लास लेंगे तो आपके समझ में आएगा। द बॉय, अगर आप बॉय भी कह देंगे तब भी चल जाएगा, द बॉय। अब सोने का अंग्रेजी हमको मालूम है स्लीप, SLEEP। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें एस लगाएंगे, द बॉय स्लीप्स। और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप लगता है। हिंदी के वाक्यों में हम लोग विराम लगाया करते हैं, यहाँ फुल स्टॉप बोला जाता है। यानी ये जो लाइन खींची हुई इसकी भी इंग्लिश ये होती है। ठीक, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, रीना स्कूल जाती है। जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम लिखेंगे रीना। अब कर क्या रही है, वो वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये भी ध्यान रखना है। अब सीखने में ये दिक्कत आएगी, अब पहले अंग्रेजी जाने की लिखें कि स्कूल की लिखें। तो जाना जो वर्ब होता है वो लिखना पड़ता है, यानी जिस शब्द से कोई काम हो रहा है, काम करने वाला शब्द इसमें कौन है, जाना। ठीक, तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे गो। कहाँ जा रही है, अगर स्कूल जा रही है तो टू स्कूल लिख देंगे। मार्केट जा रही हो, बाजार जा रही हो तो लिख देते टू मार्केट, तो यहाँ लिख देंगे हम टू स्कूल। ठीक, अब हमको ये देखना है कि रीना सिंगुलर सब्जेक्ट था, यानी एक ही लड़की की तो बारे में बात की जा रही है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, और गो में ई एस लगता है, ये ध्यान रख लेंगे, ई एस, गोज। एक और आ चुका है, सोनम जाती है, सोनम गोज। यहाँ हो गया रीना गोज टू स्कूल। अगला घोड़ा दौड़ता है, घोड़े की अंग्रेजी हम लोग जानते हैं हॉर्स, द हॉर्स, HORSE। अब दौड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, दौड़ने भागने की रन, तो हमने लिख दिया रन, RUN। लेकिन देखना ये है कि घोड़े तो नहीं दौड़ते हैं, घोड़े तो दौड़ता है, एक घोड़ा दौड़ रहा है, बहुत से घोड़े नहीं दौड़ रहे हैं। तो कहने मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी एक है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, तो इसमें एस लगाएंगे, द हॉर्स रन्स। अब जब ये सीख जाएंगे आप, तो जब आपके सामने ये लिखा हुआ द हॉर्स रन्स, तो आप इसका हिंदी वर्जन भी कर लेंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। देखिए चिड़ियाँ उड़ती हैं। अब ये है एक वो वाक्य ऐसा जिसमें चिड़ियाँ हैं, एक चिड़िया नहीं है, बहुत सी चिड़ियाँ हैं। तो इसका मतलब है जो ये सब्जेक्ट है ये करता है वो बहुवचन है। बहुवचन का मतलब बहुत लोग हैं। तो लिखेंगे द वर्ड्स BIRDS, बर्ड मीन्स चिड़िया होती, एस लगा देंगे तो देखो बहुवचन ही बन जाता। लेकिन यहाँ एस जो लगा रही है बहुवचन बनाने के लिए नहीं है, इसका अलग ही मतलब है। ठीक, ता कहने के लिए है ये। अगर हमने ये लगा दिया तो हम जब इसका हिंदी वाक्य बोलेंगे तो ता कहेंगे। द वर्ड्स चिड़ियाँ उड़ती हैं, उड़ने की अंग्रेजी फ्लाई, FLY। ध्यान रखेंगे इसमें है की अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं, है की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसी की जगह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अब इसको समझिएगा, द वर्ड्स फ्लाई लिखा हुआ क्योंकि सिंगुलर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कर्ता बहुवचन है, तब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, इसमें एस या ई एस को हम नहीं जोड़ेंगे। तो द वर्ड्स फ्लाई। लास्ट देखिएगा, छात्र स्कूल में खेलते हैं। अब देखो यहाँ से खेलते हैं से मतलब ये पता चलता है कि ये छात्र हैं, एक नहीं है। अगर हम ये लिखते छात्र स्कूल में खेलता है तो ये लगता कि एक ही लड़का है जो स्कूल में खेल रहा है, लेकिन यहाँ पढ़ने से ये लग रहा है हमको कि ज़्यादा छात्र हैं, स्टूडेंट एक से ज़्यादा है। तो इसको लिखेंगे द स्टूडेंट्स, STUDENTS। स्टूडेंट एक होता है और एस लगा देंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी बहुत से छात्र। अब क्या करते हैं, खेलते हैं, प्ले, PLAY। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, स्कूल अभी नहीं लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे लास्ट में। तो द स्टूडेंट प्ले, कहाँ खेलता, कहाँ खेलते बच्चे, स्कूल में, तो इन द स्कूल लिख देंगे। इन माने में, द स्कूल। अब देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुवचन करता था, इसलिए हमने वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक, इतनी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, आप नोट कर सकते हैं।